इसका 31वां क्वेश्चन कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की बिंदु पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई h बराबर आपका कितना है? 6 मीटर। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए, ये आपका हो गया मीनार, और इस मीनार की जो हाइट है हम लोग मान लेते हैं h है, और इस h का मान कितना है? 6। ये हमको सिद्ध करना है। कह रहा है एक कोई बिंदु है, एक बिंदु यहां कोई है, इसकी यहां से डिस्टेंस है 4 मीटर, और एक दूसरा बिंदु है ये इतना, ये आपका है 9 मीटर। ठीक, अब इसका उन्नयन कोण ये हो गया, इसका ये हो गया। हम ये मान लेते हैं कोण है थीटा। कितना? तो दोनों पूरक कोण है, तो ये आपका होगा 90 माइनस थीटा। वो वाला थीटा, ये वाला 90 माइनस। अगर ये वाला हम थीटा मान लेंगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब नामकरण कर दीजिए, ए बी सी और डी। अब लगा लीजिए समकोण त्रिभुज, ये छोटे वाले बी सी डी, बी सी डी। कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और यह है आधार। लंब और आधार हो जाता है tan में। tan थीटा बराबर h अपान 4। समीकरण 1। अब दूसरे वाले में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी समकोण त्रिभुज हमेशा लिया जाएगा। ए बी डी आप कह रहे हैं, ये कौन एंगल से समकोण दिख रहा है जी? यहां tan 90 माइनस थीटा बराबर h अपान, ये आधार पूरा है 9। tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, तो काट थीटा बराबर आपका आ गया h बटे 9। समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया है, समीकरण 2। दोनों का गुणा करा दीजिए। समीकरण फर्स्ट इंटू सेकंड से क्या होगा? tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर h अपान 4, h अपान 4 और ये h अपान 9। tan थीटा है ही, काट को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा। tan और काट का गुणा कराने पर 1 होगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक, h का h में होगा h स्क्वायर बटे 4 9 36। ये tan से tan कट गया, इसका इसमें गुणा होगा तो h स्क्वायर बराबर आपका आ गया 36। h बराबर 36 का वर्गमूल 6। ठीक, तो यहां लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसका हम लोग इस प्रश्नावली का देखते हैं 34वां प्रश्न। कह रहा है एक नियत बिंदु
से एक टीले का उन्नयन कोण थीटा, थाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि अब टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो गया है। दिखाइए कि टीले की ऊंचाई मीटरों में है। इसमें टीले की ऊंचाई ये इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध कर देना है, टीले की ऊंचाई h बराबर के cos फाई माइनस साइन फाई इंटू काट अल्फा इस पूरे के बटे काट थीटा माइनस काट अल्फा। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया टीला, यहाँ कोई बिंदु था पहले, और टीले की जो टीले का जो उन्नयन कोण था ये था थीटा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर, ठीक है, के किलोमीटर की दूरी तय करने पर यहां से हम लोग कितना कोण बनाते हुए, फाई कोण बनाते। तो ये पूरा हमारा है थीटा, और ये बना रहा है, ये वाला कोण बना रहा है फाई। ये यहां तक गए, ठीक है, इस बिंदु तक गए। अब इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है ये आपका हो गया अल्फा। कितना हो गया, अल्फा। फाई के कोण पर तो ये जो दूरी चला है, यहाँ हम नाम दे दे ए बी सी डी ई और एफ। तो ये जो ए एफ है, ए एफ जो दूरी है वो है के, ए एफ वाली जो दूरी है वो है के। अब हमको यही टीले की ऊंचाई ये है एच, लेकिन अब कुछ ऊंचाई पर ये भी गया है, इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं ये आपका हो गया यक्स। ये क्या हो गया, यक्स। तो एक समकोण त्रिभुज यहां बन गया है। ठीक है, इस ए बी वाले को हम मान लेते हैं ये इतना y, कितना है y, और इस BC वाले को हम ये इतना मान लेते हैं z है। इसी h का मान हमको इतना सिद्ध करना है। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखो चाहिए क्या, काट थीटा, कास फाई, काट अल्फा और साइन फाई, ये चाहिए। जो जो चाहिए वह जोने जोने में वही लगा लो, काम हो जाएगा। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, काट थीटा है ना, ए सी ई समकोण त्रिभुज ए सी ई में क्या लगाएंगे, काट थीटा।
काट थीटा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार ये पूरा AC यानी y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, इसके बटे एच। ठीक, तो यहां से हमको y प्लस जेड चाहिए नहीं, तो जो नहीं चाहिए होता उसका मान निकाल लेते हैं। तो y प्लस जेड बराबर एच काट थीटा, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। अब हमको और क्या चाहिए? काट में काट अल्फा भी चाहिए। काट अल्फा चलो निकालो, अल्फा यहाँ है ना, किस त्रिभुज में है? एफ डी ई, समकोण त्रिभुज एफ डी ई में काट अल्फा, काट अल्फा आधार इसका ये इतना होगा, आधार यानी जेड, कितना? जेड। लंब है ये इतना होगा, तो ये इतना कितना हो जाएगा? ये इतना होगा h माइनस एक्स। ये इतना कितना होगा? h माइनस, तो यहां रख देंगे h माइनस एक्स। ठीक है, h माइनस एक्स। तिरछा गुणा कराओ तो z बराबर क्या आएगा? z बराबर h माइनस एक्स इंटू काट अल्फा। तो ये जड़ का मान आ गया, इसे रहने दो, बाद में भी कर लेंगे। हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण को कैसे बना के छोड़ दीजिए। अब हमको और क्या चाहिए? कास फाई और साइन फाई। फाई वाला यहाँ है, कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं साइन फाई। साइन फाई बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी BF। BF कितना है? x बटे कर, कर यानी AF। AF कितना है? K। तो यहां से x का मान निकाल लो। x बराबर K साइन अल्फा। समीकरण कितना? 3। अब ये किस त्रिभुज में है? चाहेंगे त्रिभुज दर्शा सकते हैं। किस त्रिभुज में था? ABF, त्रिभुज ABF में। अब उसी में कास भी लेना है। कास फाई, कास फाई होता है आधार बटे कर। आधार इसका कितना है? y बटा कर के। यहां से y का मान निकाल लो। y बराबर के कास फाई। समीकरण 4। ठीक है, अब इन चारों समीकरणों से हमको क्या करना? हल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहां y और z है? तो z का मान, समीकरण 2 से z का मान और 4 से y का मान किसमें रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से z का तथा 4 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख डालो। y जगह अब क्या रखोगे? के कास फाई प्लस जेड के जगह अब क्या रखोगे? h माइनस एक्स इंटू काट अल्फा बराबर, इधर आपका है h काट थीटा है। h काट थीटा अल्फा लिख दिए थे। अब देखो हो गया काम आपका। के कास फाई प्लस इसका इसमें गुणा कराओ, h काट
अल्फा माइनस इसका इसमें यक्स काट अल्फा बराबर यच काट। अब हमको एच एक मान निकालना है तो एच वाला उधर भगा ले जाओ। ये क्या है इधर के कास फाइव माइनस एक्स काट अल्फा बराबर एच काट थीटा तो था ही, आई माइनस में उधर जाएगा नहीं, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस एच काट अल्फा। अब देखिए के कास फाइव माइनस यक्स, यक्स का मान है कितना के साइन फाइव इंटू काट अल्फा, यहाँ कॉमन है एच, बचेगा क्या काट थीटा माइनस काट अल्फा। अब ध्यान से देखो इस पूरे में कॉमन क्या है के कॉमन है, बचा क्या कास फाइव माइनस साइन फाइव काट अल्फा, ये इधर वाला हो गया। हाई एच में इसका गुणा है, इधर पक्षांतर करते हैं तो किस में जाता बटा में, यानी क्या हो जाएगा काट थीटा माइनस काट अल्फा बराबर एच, या ऐसे इसी को इधर इसको इधर लिख लो एच बराबर के कास फाइव माइनस साइन फाइव काट अल्फा बटे काट थीटा माइनस काट अल्फा। कुछ करना नहीं है, जो जो मान कहे है त्रिकोणमितीय फलन में उसी उसी को पहले निकाल लो। चार मान आ गया, समीकरण से हल कर लीजिए। 35 देखिए कह रहा है पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री प्रेक्षित करता है। यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो तथा छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर यस मीटर। अब देखिए ये पानी का तल हो गया, ये हो गई पहाड़ी, क्या है पहाड़ी, इसकी जो ऊंचाई हम मान लिए हैं ये है मीटर। ठीक है, अब यहाँ कोई एक जहाज, ठीक, इस जहाज की जो ऊंचाई है इसके छत का ये आपका है 10 मीटर। यहां से इसके चोटी का जो उन्नयन कोण है ये आपका है 60 डिग्री और ये
आधार का जो अवनमन कोण है ये इतना, ये है 30 डिग्री। ठीक, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं यस। तो नाप दे देंगे ए, यहाँ नीचे बी, सी, यहाँ डी, ई, अपने हिसाब से नाम दे लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये 10 मीटर है, ए बी डी सी भी 10 मीटर होगा। ठीक, और ये यक्स है तो ये एडी भी क्या होगा, जितना बीसी होगा उतना ही एडी भी होगा। चलिए लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी सी, यहाँ पर समकोण ये है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में तो देखिए कोण ये दिया गया, कोण के सामने की भुजा हो गई लंब और यह है आधार, तो लगेगा क्या tan 30 लंब, लंब यानी ये इतना कितना है 10, तो लंब हो गया 10 बटा आधार का है यह। tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 और ये 10/x। अब यही तिरछा गुणा करा दीजिए, आपका मान आ गया x बराबर 10√3 मीटर। अब दूसरे वाले समकोण में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई में यहां हमारा लगेगा tan 60 डिग्री, tan 60। अब ये डीई कितना होगा, डीई मतलब कि यहां से ये इतना, ये आपका हो जाएगा, पूरी ऊंचाई है यह, तो ये इतना कितना होगा h माइनस 10, कितना होगा h माइनस 10, तो हम यहाँ लिखेंगे h माइनस 10 अपान x, ये ना आधार। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 10 और x का मान आ चुका है 10√3, तो इसके बटे आप एक लिख सकते हो, तिरछा गुणा कराओगे तो h माइनस 10 बराबर इसका, इसमें होगा √3 का √3 में होगा 3, 3 दहिया में 30, तो यहाँ से h बराबर 30 प्लस 10, 30 और 10 आपका हो जाएगा 40 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे। अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। देखिए 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, छोटा सा है, कह रहा 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से इसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई दिया गया है, तो आप लिखेंगे भवन की ऊंचाई ये आपका है जो है 60 मीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, ठीक है, तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण ये आपका है
कह रहा है 30 डिग्री। फिर क्या है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का यानी नींव का अवनमन कोण ये आपका है 60 डिग्री। पूछ रहा मीनार की ऊंचाई क्या है, तो हम लोग लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम बना लिए भवन, और इस भवन की जो ऊंचाई है ये दिया गया है 60 मीटर। ठीक, आप अगर भवन उधर बना लेंगे तो इधर मीनार बना लेंगे। ठीक है, अब मीनार के देखिए शीर्ष का भी और पाद का अवनमन कोण की बात कर रहा है, यानी जो मीनार है वह इससे छोटा है, नीचा है, तभी तो अवनमन बनेगा। अब यहां उससे छोटा बना देंगे ये आपका इसका हो गया मीनार, और इस मीनार की जो ऊंचाई है वह हम माने हुए हैं h मीटर। ठीक, तो इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इस शीर्ष से इस शीर्ष का जो अवनमन कोण है वह है 30 डिग्री का। ठीक, तो इसको 30 डिग्री है तो इसका एक सीधी एक रेखा ऐसे मिला दीजिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। अब इसका पाद बिंदु ये है, इसके शीर्ष से इसके पाद बिंदु का जो है ये अवनमन कोण, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा। ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। जब ये पूरा 60 है तो हमारा ये वाला उसका एकांतर कोण ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये पूरा है 60, ये इतना है, ये तो ये इतना दूरी बचा है ना, मतलब ये इतना, इसकी सीधाई ये इतनी होगी ना, तो ये कितना होगा 60 माइनस h मीटर। नाम दे लेते हैं ए, यहाँ बिंदु बी, सी, डी, ई और एफ। मतलब ये डीई कितना है 60 माइनस एच। अब ये वाले दूरी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इसको हम मान लेते हैं ये इतना x मीटर है। अब दोनों त्रिभुजों को हल कर लीजिए, आ जाएगा। तो चलिए ये छोटे त्रिभुज में हल करते हैं। समकोण त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई में तो देखिए यहाँ कोण है 30 डिग्री, तो इसके सामने भुजा हो गया लंब और ये हो गया आधार। अगर ये x है तो ये भी कितना डीसी भी कितना होगा, x ही होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब ये इतना डी, डी कितना है 60 माइनस एच
बटे आधार, आधार यानी कि यक्स। 30 का जो मान है वह होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बटा एक्स। तिरछा गुणा करा दीजिए तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा √3 इंटू 60 माइनस एच। इसे बना दीजिए समीकरण एक। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइए, क्या बनेगा? ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए बी ई में यहाँ लगेगा tan 60 डिग्री। ये कोण के सामने वाली ये भुजा हो जाएगी लंब 60 बटे आधार यक्स। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बटे यक्स का मान यही रख दीजिए √3 इंटू 60 माइनस एच। इसका इसमें गुणा होगा तिरछा, ये √3 का 3 में होगा 3 इंटू 60 माइनस एच बराबर 60। इसका इसमें गुणा कराइए, 3 का 60 में गुणा कराओगे 180 माइनस 3h बराबर 7। पक्षांतर करेंगे 3h बराबर हमारा निकल के आएगा 180 माइनस 60। 3h बराबर 180 में से 60 घटेगा 120। अब यहां से h बराबर निकालोगे, 3 का इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 120 बटे 3। 3 एकदम 3 3 चौक 12 यानी 40। h बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। यदि आपसे यह कहता कि मीनार और भवन के बीच की दूरी कितनी है, तो यही h का मान यहाँ रख देते, तो ये 60 माइनस 40 होता यानी 20 आता। तो √3 बाहर में था ही, 20 √3 मतलब मीनार और भवन के बीच की दूरी कितनी? 20 √3। लेकिन हमसे वो निकालने के लिए नहीं कहा है। 37वां प्रश्न कह रहा, एक मीनार PQ के शिखर Q का इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु X से उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि बिंदु X से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु Y से मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो दूरी QX ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक मीनार है P, ये हो गया मीनार, ठीक है, P Q P Q कह रहा है कि शिखर Q का, शिखर Q है, Q पर लिखना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित, ये आधार हो गया, इस जमीनी तल पर स्थित यहाँ कौन एक बिंदु दिया है, कह रहा है वह है X। यहां से जो उन्नयन कोण है इसका, ये है 60 डिग्री, ये बन गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है यदि बिंदु X से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर, तो ये यहाँ ऊर्ध्वाधर खींच दिए X से, ठीक। यहां पर कह रहा है जो है बिंदु Y,
यहाँ बिंदु है y, और ये इतना हम लोग खींच लिए हैं 40 मीटर। ये है 40 मीटर। अब वहां से यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे तो ये समांतर, इधर इसके समांतर आधार समांतर रेखा कहती है। यहां से जो उन्नयन कोण है ये आपका कह रहा है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है क्यों यक्स ज्ञात करो। हमको ये इतना दूरी क्यों एक्स क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए, हम ये इतनी पूरी जो मीनार की ऊंचाई है ये मान लेते हैं h। कितना मान लिए जी? h। और ये इतना आपका 40 है, तो ये इतना भी क्या हो जाएगा हमारा? 40 मीटर हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा h माइनस 40। ठीक, यहाँ हम लोग एक बिंदु को दे रहे हैं, यहाँ बिंदु दे रहे हैं जेड, एक्स वाई है, वहां बिंदु क्या दे दी? जेड। हमको ये क्यों एक्स चाहिए। क्या चाहिए? क्यों एक्स का मान कितना है ये हमसे पूछा गया। तो इस त्रिभुज में ये हो गया आपका लंब, और इसको हमको निकालना, यानी ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, और इस त्रिभुज में चलेंगे तो हमको ये वाला भाग पता है? नहीं पता है। ये भी नहीं पता है, तो इसको निकाल लेंगे, इस वाले को निकाल लेंगे कि ये इतना हम मान ले रहे हैं इस मान x। ठीक, अब इसी h का मान अगर निकल जाएगा तो आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं हमको समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू में tan लगा दीजिए, tan 60 डिग्री बराबर ये लंब पूरा पी क्यू एच है माना गया है, और ये एक्स। वैसे पी क्यू बटे पी एक्स लिखोगे थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मान लिया गया है। ये आपका कितना? √3 tan 60 का मान होता है h अपन x। यहां से x बराबर अगर निकालेंगे तो यह चपा √3। अब दूसरे वाले में चलते हैं y z q। समकोण त्रिभुज y z q में यहां लगाएंगे tan 45 डिग्री। तो इसमें लंब ये होगा जेड क्यू यानी h माइनस 40। इसके बटे ये इतना y z यानी कितना है x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h माइनस 40 बटे x तिरछा गुणा, तो x बराबर h माइनस 40। x का मान यहां पर है h बटे √3 बराबर h माइनस 40। पक्षांतर में 40 को इधर ले आइए तो प्लस 40 हो जाएगा, और ये h माइनस h बटे √3। ठीक,
40 बराबर यच कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ 40 बराबर ये आपका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 3, हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ से यच बराबर हम निकालेंगे तो 40 ये जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा 40 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसका कराना पड़ेगा हमको परमेयीकरण। यच बराबर 40 अंडर रूट 3 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 का, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस। अब देखिए यच बराबर ये 40 ऐसे रहने दीजिए, अंडर रूट 3 का गुणा करा लीजिए। अंडर रूट 3 का इस अंडर रूट 3 में होगा तो हो जाएगा 3 प्लस 1 में जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3। इसके बटे ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। यच बराबर 40 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का चाहेंगे तो मान रख सकते हैं हम लोग 1.732। इसके बटे 2, 2 1 का 2 और 1 कट जाएगा 20 गुना 4। यच बराबर हमारा आ गया 20 गुणे 3 और 1 4.732। यच बराबर गुणा करा लीजिए तो देखिए एक लास्ट में 0 है तो 0 2 गुना 4 2 3 6 2 7 14 और 2 4 8 और 1 9 3 अंक पे दशमलव यानी यहाँ लगेगा तो 94 ठीक है 94.64। 0 का मतलब कुछ नहीं 94.64 इतना क्या मीटर। अब यच आ गया, अब ये कर्ण हमको चाहिए तो लगाएंगे किसमें समकोण त्रिभुज एफ पी क्यू में साइन 60 डिग्री, साइन 60 के लंब यानी यच और कर्ण क्यू एक्स, कर्ण कितना क्यू एक्स। तो यहां से साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर यच का मान आया हुआ है 94.64 बटे क्यू एक्स। अब देखिए यहां से क्यू एक्स बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 94.64 गुणे 2 बटे अंडर रूट 3। क्यू एक्स बराबर इस 2 का तो गुणा होगा ही 2 4 8 2 6 12 के 2 दशमलव 3 पे 2 4 8 9 2 9 18 इसके बटे अंडर रूट 3। अब इसका परमेयीकरण करा दीजिए ऊपर नीचे कितने गुणा अंडर रूट 3 का। तो क्यू एक्स बराबर हमारा आ गया 189.28 अंडर रूट 3 बटे 3 इतना क्या मीटर। अब ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग क्या 3 से कट रहा है 8 और 2 10 9 19 1 20 8 28 नहीं कटेगा। इसको आप गुणा भाग करके दशमलव में भी ला सकते हैं
कि यहाँ √3 का मान कितना रख दीजिए 1.732 और फिर गुणा करा दीजिए। गुणा कराने के बाद क्या करिए 3 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा, या फिर ऐसे इसी रूप में छोड़ दीजिए।